आ रही है भैया। ठीक है। ठीक है, देखिए अब धार्मिक संगठन में क्यों पहले सब धार्मिक संगठन पढ़ना क्यों है जरूरी है। मैंने बताया था आपको कि स्वतंत्रता भारत पर बहुत लंबे समय से पहले, यदि किसी का से आवाज आ रही है तो आप म्यूट कर लीजिए। बहुत लंबे समय से भारत पर वैदिक युग के बाद एक लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा है। मुगलों के शासन के बाद ब्रिटिश शासन रहा। तो धार्मिक पतन हो चुका था पूरी तरह से भारत का। तो धार्मिक पतन का उत्थान बोलते हैं कि धार्मिक पुनर्जागरण काल की शुरुआत करते हैं कौन? राजा राममोहन राय। ये मैंने नोट भी करा था, नोट भी कर लीजिएगा। धार्मिक पुनर्जागरण काल की शुरुआत करते हैं कौन? राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ। ठीक है जी। अब ये क्या करते हैं, देखते हैं कि जो ब्रिटिश काल में आपको जैसे मैकाले की नीति हम लोग पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, तो हम पे क्या किया गया? हमारी संस्कृति को दबा करके, कुछ तो मुगल शासकों ने दबाया और कुछ ब्रिटिशों ने दबाया और हम पर यूरोपीय संस्कृति थोपा गया या यूरोपीय स्टडी को थोपा गया हमारे ऊपर। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है बेटा कि हम लोग को क्या करना है, जो मूल हमारा था उसको हम भूलते चल गए। हमको दिखाया क्या जा रहा था? हमको केवल हमारे रिचुअल्स दिखाया जा रहा था, कर्मकांड दिखाया जा रहा था कि तुम अननेसेसरी दिखाई दे रहे हो। कौन तुलसी को कौन पूजता, पीपल को कौन पूजता है? अरे गाय जानवर ही होते उसको क्यों पूज रहे हो? तो जो हमारे रिचुअल्स है, कर्मकांड्स हैं, उसके लॉजिक हम भूल चुके थे सब। वो जो पढ़े लिखे लोग थे, मैं ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश काल में जो पढ़े लिखे लोग थे वो धर्म को बहुत गंदी नजर से देखते थे और धार्मिक व्यक्ति को भी एक गलत नजर से देखा जाता था। रिचुअल्स को समाज की कुरीतियां बोली जाती थी। तो धर्म का इतना विकृत रूप पैदा हो गया था कि आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि रियल में धर्म क्या है। तो उधर हम क्या कर रहा, वेस्टर्नाइजेशन हमारा होने लगा था। हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगे कि द बेस्ट यही है भाई, और हमें दिखाया भी वही जा रहा था। मैकाले की नीति आई, वुड डिस्पैच आया, इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इंग्लिशकरण कर दिया भारत का। लेकिन अब हमें क्या हुआ था, कुछ लोग जगे, कुछ लोगों ने वैदिक स्टडी की और डिसाइड किया यदि हमें भारत को स्वतंत्र कराना है, भारत को जगाना है, तो सबसे पहले में धार्मिक उत्थान की आवश्यकता है। धर्म के जो मूल बुराइयां हैं उनको समाप्त करके और धर्म के मूल को लॉजिकली लेके आना, तार्किक रूप से ले आना। ऐसे नहीं ले आना, कैसे ले आना है? लॉजिकल फॉर्म। भाई मैक्स वेबर क्या बोलता है कि एक समय आता है जब धार्मिक चीजें, परंपरागत चीजें क्या हो जाती हैं, तार्किकता पे आधारित हो जाती हैं। प्रोटेस्टेंट धर्म को क्या करता है, वो तार्किकता के अंदर रखता है, उसको धार्मिक नहीं रखता है। बोलता है प्रोटेस्टेंट जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। संगारा जी भैया एक चीज पूछूं? हाँ पूछिए। जैसे आपने बताया कि हमको मात्र कर्मकांड दिखाए जा रहे थे, बिल्कुल है हाँ। ना? तो ये किसके द्वारा दिखाए जा रहे थे? देखिए रीजन क्या है कि जो कर्मकांड की शुरुआत हुई है उत्तर वैदिक काल में, जब धीरे धीरे ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ, तो उन्होंने अन्य समाज के लिए तो अपने लिए तो वैदिक रखा, बाकी स्टडी कर नहीं रहे थे वर्ग, तो वो केवल उनको कर्मकांड से मतलब था। अभी भी मैं कई जगह सुनता हूं, जैसे आप सुनेंगे कि जैसे जो पुराने रिचुअल्स हैं कि ब्राह्मण का लड़का है, चलो आया
हवन को टच कर दिया तो हो गया पूजा, मान लिया जाएगा। ये रिचुअल्स है। तो धीरे धीरे क्या हुआ था, कर्मकांड हावी हो गया था, और जब मुगल आए तो कर्मकांड और प्रभावशाली हो गया। अच्छा। और वो विकृत रूप लेने लगा था, बहुत सारी प्रथाएं चालू हो गई थी, पर्दा प्रथा चालू हो गया था, आपका जो है सती प्रथा चालू हो गया था, बहुत सारी चीजें धर्म के नाम पर क्या होने लगा था, विकृति उत्पन्न हो रही। अब जब विकृति उत्पन्न हो गई थी तो उसको बुद्धिजीवी जो जब फॉरेन कंट्री में पढ़ के आए, देखिए यार ये तो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहे हैं। गलती से यदि हमने वैदिक पुस्तकों को उठा लिया, ग्रंथों को उठा लिया, देखा ये सब कुछ यही है, हमको तो छुपाया गया इससे, ध्यान ही नहीं था। हमने ध्यान उसके लॉजिकल पोर्शन पे हमने ध्यान ही नहीं दिया कभी। हमने तो कुछ लोगों ने वेद पढ़ा, वेदांत कोई पढ़ा ही नहीं। वेदांत क्या है, वेद और वेदांत में अंतर है। वेदांत जो है वेद का लॉजिकल पोर्शन है, जिससे व्यक्ति सामान्यतः क्या रहता है, दूर रहता है। तो प्रॉब्लम यही आई कि रिचुअल्स हावी हो चुके थे, तो रिचुअल्स को कंट्रोल करने के लिए, और चूंकि युवा पीढ़ी जो भारत का भविष्य था वह धर्म से बिल्कुल ही घृणा करने लगा था। उस समय राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे लोग पैदा हुए, और इन्होंने क्या किया, धर्म को पुनर्जीवित करने का काम किया। इसलिए पूछा जाता है कि भारत में धार्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत किसने किया था, तो नोट कर लीजिए कौन था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन। किसके पीछे टीवी चल रहा है बेटा, कोई वीडियो देख रहा है या टीवी चल रहा है? नहीं चल रहा है, कहीं चल रहा है किसी के यहाँ माइक। राजा राम मोहन राय जो थे, तो यही से संगठन की पहला संगठन लिखिए, ब्रह्म समाज। फर्स्ट संगठन कौन सा है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। सन लिख लीजिएगा 1828, रट डालिएगा। फैक्चुअल चीज, कॉन्सेप्ट में समझाता चलूंगा, कथन कारण लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, बाय फैक्चुअल चीज रट चलेगा। अब ब्रह्म समाज ने किया क्या, इसने समाज में जो धार्मिक कुरीतियां व्याप्त हो गई थी उसको समाप्त करके युवकों को धर्म के सहारे स्वतंत्रता प्राप्त करने को प्रेरित किया। मेन मोटो ब्रह्म समाज का यही था। क्या था बताइए, समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी किसी भी लेवल पे उसको समाप्त करके, और एक जो है नया लॉजिक पैदा किया, और रूढ़ियों को समाप्त करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। किसने, राजा राम मोहन राय। देखिए कभी कभी बोला पूछा जाता है आधुनिकता का जन्म जन्मदाता भी किसको बोला जाता है, राजा राम मोहन राय। भारत में आधुनिकता के जन्मदाता, क्यों आधुनिकता बोला गया भाई, आधुनिकता किस पे आधारित है, तर्क पे आधारित है, और उत्तर आधुनिकता किस पे आधारित है, तर्क और कुतर्क दोनों पर। ठीक है जी, मतलब हाई लेवल की लॉजिकल है कहां, उत्तर आधुनिकता। तो भारत में आधुनिकता के जन्मदाता माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और क्या माने जाते हैं, एक चीज और मैं बताया था, धार्मिक पुनर्जागरण। धार्मिक पुनर्जागरण का जन्मदाता भी बोला जाता है किसको, राजा राम मोहन राय। डिटेल नहीं जाएंगे इनमें क्योंकि संगठन करने हैं, कुछ संगठन हम लोग फटाफट देख लें। ब्रह्म समाज सबसे पहले देखा 1828 में, स्थापना किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया। ठीक है, इनको आधुनिकता का जन्मदाता, भारत में आधुनिकता का जन्मदाता माना जाता है, धार्मिक पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है, और इसने भारत में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया। एक लाइन नोट कर लीजिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्य समाज। दूसरा कौन सा है? आर्य आर्य समाज। समाज। दूसरा जो है क्या है? आर्य। लिखिए बेटा, आर्य समाज। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1800, कोई बताएगा? 72। 75 बेटा, 1875, 1875। कौन था संस्थापक? कौन है? सरस्वती। दयानंद सरस्वती। यदि हम इसको इतिहास में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आपको बस इतना जानना है कि दया रिटर्न ऑफ वेदास किस कौन बोला था? दयानंद सरस्वती। हाँ, वेदों की ओर लौटो। युवाओं को इलाहाबाद में, जयपुर में, जगह जगह, जयपुर में तो उन्होंने प्रेस तक स्थापित किया था और युवाओं को मोटिवेट किया था कि अपने वेद की तरफ लौटो, उससे बड़ा नॉलेज कहीं पे मौजूद नहीं है। तो रिटर्न ऑफ वेदास या वेदों की ओर लौटो, दोनों लिख लेना। दोनों कथन दयानंद सरस्वती के हैं, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। आज भी भारत में देखे होंगे जो मुफ्त में आर्य समाज विवाह भी कराता है, आपकी गृहस्थी के लिए सामान भी उपलब्ध कराता है। ठीक है जी। और विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाओं करता है, धार्मिक अनुष्ठान यहाँ आयोजित किए जाते हैं। तो वेद को टारगेट करते कि वेद की तरफ हम लोग जाते हैं तो वेद की तार्किकता को समझ पाएंगे। युवाओं को मोटिवेट किया प्रचार कर करके, रिटर्न ऑफ वेदास, रिटर्न ऑफ वेदास। ठीक है। तो ये कहा जाए कि धार्मिक पुनर्जागरण में इनका भी योगदान सराहनीय रहा है। किसका? दयानंद सरस्वती जी का। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए बेटा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये आज भी मौजूद है। संगठन क्या है ये? आज भी मौजूद है। अखिल भारतीय, देखिए ये जो है, इस संगठन का टारगेट क्या था कि इसने देखा कि केवल धर्म से काम चलने वाला नहीं। ये 1915 में आया, किसी जगह 1915 में इसकी स्थापना की गई। अब 1915 सोचिए कि कौन सा टाइम पीरियड होगा बेटा? उस समय बंगाल विभाजन का इश्यू बन चुका था। मैंने आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े बड़े जो नेता थे, उग्रवादी नेता, वो वेस्ट बंगाल में क्या कर चुके थे? राष्ट्रवाद को डेवलप कर रहे थे। क्या पढ़ाया था आपको? और बताया सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है कि सबसे ऊपर किसको रख दो? राष्ट्र को रख दो। कोई भी काम कर रहा है और बोलो सबसे ऊपर पहले क्या है? राष्ट्र है। ये मानकर हर व्यक्ति काम करे, सांप्रदायिकता छू भी नहीं सकती। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म है, आरक्षण। तो इसमें हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, ये राष्ट्रवादी संगठन है, नोट कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत माता को पूजना है भाई। धर्म में धर्म, देखिए रीजन क्या होता है कि युवा को यदि पास्ट की चीजों से मोटिवेट करेंगे तो बहुत क्षणिक रहता है मोटिवेटेड, लेकिन प्रेजेंट की चीजों से यदि मोटिवेट करेंगे तो क्या होगा? फटक से मोटिवेट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? उस समय
पूरे भारत में आंदोलन जैसा माहौल बन गया था। ब्रिटिश हमको सताए जा रहे थे, हर जगह ब्रिटिश हमारा शोषण कर रहे थे। युवा, हर जगह का युवा क्या था, गुस्से में भरा हुआ था। माता की जय, भारत माता की जय, राष्ट्रवाद पूरी चरम सीमा पे था। तो स्थापित कर दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। आगे समझ में? जैसे कुछ बच्चे होंगे 2012 के साक्षी होंगे, तो 2012 में अन्ना हजारे जी कहाँ बैठे? अनशन पे, दिल्ली जंतर मंतर पे आमरण अनशन में बैठे। उस समय युवाओं में एक जोश दिखाई दिया, बहुत। भारत ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया से जो मेल आते थे, लोग कॉल करते थे कि भारत में एक क्रांति हो रही है, इस क्रांति के बाद भारत का रूप क्या होगा, एक अलग होगा। दिन पर दिन जो है क्या होता जा रहा था बेटा, आंदोलन बढ़ता जा रहा था। लोग तिरंगा, क्योंकि वहां का यही किया जा रहा था, भारत से क्या आतंकवाद समाप्त किया जाएगा, भारत से क्राइम समाप्त, भारत से जो है क्या करप्शन समाप्त किया जाएगा, हर जगह व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से जी सकेगा, जितने संवैधानिक रूप है उसको बढ़िया से रूप से लागू किए जा सकेंगे। सारी ये चीजें उसमें प्रस्ताव रखी जा रही थी, और युवा दिन पर जुड़ता जा रहा था, जुड़ता जा रहा था। वो बात अलग है कि उस आंदोलन का समापन एक दो पार्टी के रूप में हो गया, लेकिन बहुत लोग जागे, बहुत लोग जग गए उस समय। भले ही उसका एक रूप पॉलिटिकल हो गया, और कुछ बुद्धिजीवियों ने अपना हित साधने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का गठन कर लिया, और जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो गया तो आपको पता है कि वो हित कहां गया, भगवान है कि नहीं है? मैं बार बार रिपीट करता हूं कि जिस संगठन का या जिस संस्था का उद्गम जिस उद्देश्य के लिए होता है बेटा, वो उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद उस संस्था को समाप्त कर देना चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, और एग्जाम्पल आपको देता हूं, महात्मा गांधी ने कांग्रेस को समाप्त करने की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, कांग्रेस को बोला था समाप्त कर कांग्रेस दिया, का उद्देश्य क्या हो चुका है, पूरा पूरा हो चुका है। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, हमने प्राप्त कर लिया। उन्होंने बोला कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, कांग्रेस का अस्तित्व रहना सही नहीं है। यदि कांग्रेस को उस समय समाप्त कर दिया गया होता, मैं कह रहा हूं गणतंत्र दिवस पे ही समाप्त किया गया होता, तो आज कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस पे उंगली उठाने से पहले 1000 बार सोचता है कि नहीं है? बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, उसको कुछ राजनीतिक लोगों ने उसका पॉलिटिकल फायदा के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नाम पे वोट दे देंगे, और उसको पॉलिटिकल पार्टी के कन्वर्ट करते 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 आज कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हैं क्या है, कितने दाग लग चुके हैं। जब आप दागी होते हो ना, तो आपके खानदान को कुरेदा जाता है। वही हो रहा है कि आज महात्मा गांधी को, चाहे कांग्रेस के जो सदस्य थे, उनको कोसा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा, जब यही ऐसे तो कहने का मतलब जब पैदा होता है तो उसका जो उद्देश्य होता है पूरा होने के बाद उसको समाप्त कर देना चाहिए, और नहीं तो उसमें चेंज कर दीजिए। अब यहाँ क्या हुआ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का स्थापना हुआ, टोटल राष्ट्रवादी विचारधारा वाला संगठन था। ये देखिए, यही अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ही विश्व हिंदू परिषद को जन्म दिया, बजरंग दल को जन्म दिया, इसी में से संगठन निकले। और इसके स्थापित करने वाले थे उस समय के सबसे बड़े राष्ट्रवादी नेता, कौन थे इस समय, विनायक दामोदर सावरकर। इस समय हाईलाइटेड है वीडी सावरकर जी, है कि नहीं है? हर जगह चर्चा हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। वीडी सावरकर शॉर्ट में बोलते हैं, विनायक दामोदर सावरकर ने
1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की बेटा, कर लीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद को विकसित करना, लोगों को एकजुट करना। किस माध्यम से? राष्ट्रवाद। विचारधारा क्या होनी चाहिए? राष्ट्रवादी विचारधारा चाहिए। अब देखिए, भारतीय जनसंघ एक पार्टी बाद में बनी थी। गांधी जी के मृत्यु के बाद इसमें से जो है लोग जनसंघ में चले गए और एक बाद में जनता पार्टी बनी। दुनिया भर की चीजें, पॉलिटिकल चीजें, उसको मत समझिए। तीसरा लिखिए, एक अखिल विश्व गायत्री परिवार, लिख लीजिए, तो आप लोग को पता ही होगा। अखिल विश्व गायत्री परिवार, सुना है नाम जी? नाम तो सुना है भैया बस। और पूछ देगा मैचिंग में आ जाएगा तो बेटा। हाँ, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अखिल विश्व गायत्री परिवार। ठीक है, इन्होंने गायत्री, आपको पता है गायत्री देवी, सविता जो है, सूर्य की रोशनी, उन्हीं को पूजा किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया? गायत्री परिवार, एक परिवार डेवलप करना शुरू किया, और इनका टारगेट ही था कि हम यज्ञ कराएंगे और यज्ञ करा करके लोगों को जोड़ेंगे और साथ में धर्म की चर्चा करेंगे, वैदिक मंत्रों को फिर से जो है डेवलप करने का काम करेंगे, और यह जात पात इन सब चीजों को किनारे करके समाज में एकता लाने के लिए, हर जैसे आप किसी घर में हवन कराने के लिए कोई या परा, गायत्री परिवार को लोग हवन कराने चले जाते हैं। आ रहे समझ में? तीनों ने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए एक परिवार का गठन किया, जिसको बोला जाता है अखिल विश्व गायत्री परिवार। नोट करिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी चीजें, इसको बोला था विचार क्रांति। इसने क्या लाया? विचारों में क्रांति लाया, लोगों की सोच में परिवर्तन। यदि आप देखेंगे कई जगह जो गायत्री परिवार वाले लोग होते हैं, सोच में परिवर्तन मुख्य उद्देश्य था। जो नैतिक मूल्य हम लोग को बताया जाता है ना, माता पिता के साथ ऐसे करो, यहाँ ऐसे रहो, ऐसे रहो, वो सभी गायत्री परिवार के स्टिकर में आते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे आदर्श की चीजें ये कोशिश कर रहे थे, लोगों की सोच में परिवर्तन करने का, और जरिया था आपका क्या चीज? यज्ञ कराना, हवन कराना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, फटाफट नोट करते चलिए। एक लिखे दुर्गा वाहिनी, पूछी गई है 1991। क्या है भाई? दुर्गा वाहिनी नाम से क्लियर है? उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है मिशन शक्ति। महिलाओं को क्या करने का काम? सरकारी और सिविल दोनों स्तर पे जो है, गवर्नमेंट और सिविल दोनों लेवल पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति के तहत ही पिंक बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। पिंक बूथ मतलब जिसमें महिला कांस्टेबल, महिला इंचार्ज रहेगी। क्लियर है ना जी? तो बस ऐसी प्रकार से ये था दुर्गा वाहिनी। छोटे छोटे हैं, लिख लीजिएगा। ईयर लिख लीजिए, दुर्गा वाहिनी का ईयर बताया था आपको, लिख लीजिए 1991। और इसको साध्वी ऋतंभरा ने शुरुआत की थी। अभी भी टीवी पे आपको दिखाई दे जाती है शायद।
है अभी? देखिए 7वीं ऋतंबरा ने शुरुआत की थी। अब देखिए, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रेरित करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लिख लीजिए, मुख्य उद्देश्य लिख लीजिए, उद्देश्य ऐसे करके लिख लीजिए, महिलाओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना। गायत्री परिवार भी ये करता है। हिंदू परिवार के जो कर्मकांडी सिद्धांत थे उसमें महिलाओं को हवन देना वर्जित कर दिया गया था, जो कि वैदिक युग में ऐसा नहीं था। गायत्री परिवार इसको फॉलो कराता है। सेम दुर्गा वाहिनी भी है। दुर्गा वाहिनी बस सीधा जानिए कि महिलाओं को क्या करना है? शक्ति प्रदान करना है। और जब तक वो सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेगी, एक्टिव होकर हिस्सा नहीं लेगी, तब तक जो है संभव नहीं है। ये दुर्गा वाहिनी का मानना है। नोट कर लीजिएगा फटाक से। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत भी करना इसका उद्देश्य है। अखिल भारतीय हो गया था एक लिख लीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद, सुना है नाम? विश्व हिंदू परिषद ये जो है एक आरएसएस का संगठन है। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, यह आरएसएस का संगठन है, मतलब उसकी एक ब्रांच है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई। फैक्चर चीज लिख लीजिएगा। इसका मोटो है या नारा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्मो इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लीजिएगा। ये जो नारा है या स्लोगन है, यही पूछ देगा किस संगठन से संबंधित है। धर्मो रक्षित, नोट करिएगा, धर्मो रक्षित रक्षित रक्षित। हाँ, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। मतलब कि अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य था धर्म को बचाना। धर्म कौन से धर्म को? हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, और उस धर्म को यदि बचाएंगे तो धर्म हमें बचाएगा। ठीक है, क्योंकि धर्म का क्या हो चुका है? पतन हो चुका है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और लिख लीजिएगा, इसके संस्थापकों में केशवराम काशीराम शास्त्री, केशवराम काशीराम शास्त्री। दूसरे हैं स्वामी चिन्मयानंद। कई लोग थे। स्वामी चिन्मयानंद वो नहीं थे जो अभी केस में फंसे थे, ये बहुत पुराने, इन्होंने खुद एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया है। और फेमस है एस एस आमटे। एस एस आमटे, 3 नाम याद रखिएगा। ये संबंधित है किससे? आपके विश्व हिंदू परिषद के गठन से। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं। आगे बढ़िए। बजरंग दल 1984, ठीक है। बजरंग दल किसका है?
बजरंग दल स्थापना लिखिए 1984। फोर। अब देखिए यह भी जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक ब्रांच है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का एक ब्रांच है। क्या चीज? बजरंग दल। इसमें शामिल किया गया युवाओं को कि युवा क्या करें, संस्कार युवाओं में डेवलप हो और वो संस्कार और समाज में फैला सकें। तो इसका मुख्य उद्देश्य नोट कर लीजिएगा एक, कि बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य हिंदू युवा शक्ति को सकारात्मक भूमिका की ओर प्रेरित करना था। सकारात्मक भूमिका की ओर प्रेरित करना मतलब अच्छे कार्यों में लगाना। बोलते रहे भाई, जिस देश का युवा ही भटका हो उस देश को संभालना क्या है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, चाहे कोई भी संगठन पैदा कर दे। एक और नोट करिए, हिंदू युवा वाहिनी सुना होगा, यह भी जस्ट आया 2002। हिंदू युवा वाहिनी 2002। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके संस्थापक हैं योगी आदित्यनाथ जी, वर्तमान सीएम यूपी के। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, इसका भी लगभग वही बजरंग दल जैसा ही नेचर रखा गया है, लेकिन युवाओं को क्या करा गया है, हिंदू युवाओं को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत करना। मतलब नहीं, बजरंग दल को क्या करना है, संस्कार युक्त युवाओं को संस्कार के लिए मोटिवेट करना। और हिंदू युवा का उद्देश्य है राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विकसित हो सके। ठीक है। अब इसका गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई थी, रामनवमी शायद था, हाँ 2002 में रामनवमी के दिन हुआ था। अगला देखिए नोट फास्ट, रामकृष्ण मिशन सुना है राम जी? 1897। किसने किया था? कौन करेगा भाई? दयानंद सरस्वती। अरे वाह, नहीं, परमहंस। हमारे समाज में किसने किया बेटा? नहीं गड़बड़ हो गई सर। गड़बड़ हो गई। हाँ स्वामी विवेकानंदा। सर, परमहंस ने किसकी की है? रामकृष्ण मिशन बता रहा हूं, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किया उन्होंने 1897। शिकागो सम्मेलन से वापस आने के बाद उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सीधा याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? बेल्लूर कहीं कहीं आ जाता है, बेल्लूर मैच करने के लिए। बेल्लूर मठ कहाँ है? कोलकाता में। लिख लीजिएगा बेल्लूर मठ, यही फास्ट लिख लीजिए। यह मिशन क्या कहता है? दूसरों की सेवा करो। ठीक है, दूसरों की सेवा करो, परोपकारी संबंधित कर्म करो। और श्रीमद् भगवद गीता को सबसे ज्यादा टारगेट लेके चलता ही उसी को फॉलो कराना है किसी तरह। कर्म के सिद्धांत को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है किसका? रामकृष्ण मिशन का। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, कर्म सिद्धांत को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है।
एक अभी मैंने आपको बताया था, एक चिन्मय मिशन करके है 1953। अभी इसके इनके हेड को जो है पद्मश्री मिला था पिछले साल। कौन है भाई? किसके यहाँ तोड़फोड़ जारी है? इसके संस्थापक हैं स्वामी चिन्मयानंद। 1953 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है। यह विश्व का इतना साइलेंट कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन है धार्मिक कि आपको पता भी नहीं चलता, और विश्व के बड़े बड़े धार्मिक कार्यों को ऑर्गेनाइज कराता है और धीरे धीरे ये चेंज लाने की कोशिश करता है समाज में। कुछ बच्चे पुराने होंगे तो इनको मैंने एक बार बताया था। इसके लगभग इस समय आपको बताएं कि 300 से 350 प्लस एब्रॉड सेंटर हैं। सोचिए विश्व में लगभग 300 प्लस इसके सेंटर हैं। आपके यूपी में भी है, दिल्ली में भी है, आगरा में नहीं है। तो विश्व में कुल 300 प्लस जो है सेंटर हैं, और इसमें से बहुत सारे प्रोग्राम है। बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम है, युवाओं के लिए अलग प्रोग्राम है, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम का प्लान है, और इसमें हाईली एजुकेटेड लोग इसमें शामिल हैं। और बहुत साइलेंटली बिना शोर शराबे का जो है यह काम कर रहा है। इसका मेंबर हो सकता है आपके आसपास हो, इसका मेंबर हो सकता है आपके समाज में कुछ डेवलप कर रहा हो। इसका सबसे बेस्ट जो एक प्रोग्राम है, एक यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम सबसे बेस्ट प्रोग्राम है युवाओं के लिए। और इससे करने के बाद आप जो है युवागिरी टाइप के बन जाते हैं, और आप जो है यह ऐप प्रोग्राम करने के बाद आपको 4 महीने की ट्रेनिंग दे करके और 20 महीने की सर्विस करा करके, जो ट्रेनिंग दिया उसको सर्विस कराते हैं, और सर्विस करा करके आपको छोड़ दिया जाता है। आप जिस फील्ड में जाना चाहें जाइए। अब जहां आप जाएंगे वहां धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे आप, क्योंकि आपके अंदर वो भर दिया गया है। आपको वेद नहीं वेदांत पढ़ाया गया है, मल्टी डायमेंशनल। हाँ। अब मैं जो ऐप कोर्स करके आता है वो बंदा ये मान के चलता है कि उससे कोई भी काम वो ये नहीं कहेगा ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि वहां 4 महीने उसके साथ करा दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी हाथा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जो हेड इस समय है, पिछले हेड थे आपके, तो उनको जो है पद्मश्री मिला था, और इनके चिन्मयानंद जी के 100वीं तिथि पर सिक्का भी गवर्नमेंट ने जारी किया था। तो बहुत सारे प्रोग्राम इसके एब्रॉड चल रहे हैं। तो ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही मतलब साइलेंटली बहुत एब्रॉड लेवल पे वर्क कर रहा है। हर साल 2 साल के ट्रेनिंग के बाद वेदांत पढ़े हुए लोगों को वर्ल्ड में अपॉइंट करता है। बिल्कुल ये सरकारी डिपार्टमेंट की तरह चलता है, लेकिन इसके हर व्यक्ति जो है एक दूसरे को कंट्रोल में रहता है, तो इसके टूटने की संभावना कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और अट्रैक्टिव भी है भाई, यूथ के लिए अट्रैक्टिव भी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करना चाहिए आप। यदि जहां भी आपको मौका मिले जरूर ज्वाइन करिए। मैंने कोर्स किया तो आपको तो बोलूंगा ही। एक और है हिंदू जागरण मंच, बस इसको लिखे, यह भी देश प्रेम की भावना को बढ़ाने का काम करता है। एक नोट करिए, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू जन जागृति समिति, यह जो है विश्व में हिंदू मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है। जहां भी हिंदू के मानवाधिकारों का हनन होता है वहां ये पहुंच जाती है, उनके लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना भी 2002 में की गई है।
ठीक है जी। एक और नोट करिए फास्ट। हिंदू ऐक्य वेदी, हिंदू ऐक्य वेदी, हिंदू ऐक्य वेदी ये केरल में स्थापित किया गया था और इसको भी स्थापित किए थे दयानंद सरस्वती ने। कौन सी ईयर में भैया? हिंदू ऐक्य वेदी, एक करना, हिंदुओं को एक वेदी पे ले आना, क्या करते हैं आसानी से याद हो जाएगा। ऐक्य वेदी केरल में शुरू किया गया और हिंदू संगठनों को एक जगह पे लाने का काम इसको किया जाता है। और जितने भी हिंदू संगठन है उनको क्या किया जाए, एक जगह एक कॉन्फ्रेंस टाइप क्या हो जाए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस और काम कर रहे हैं, कितना जैसे हुआ है, ये सब चीजों का आए दिन होता रहता है। तो ये केरल में स्थापित किया गया था किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा, कि जब भी कोई संगठन, जितने भी हिंदू संगठन है एक जगह मिलकर के, भाई सबका उद्देश्य तो सेम है, रास्ते क्या है अलग अलग है, अलग अलग। कोई प्रेम मार्ग से चल रहा है, कोई ज्ञान मार्ग से चल रहा है, कोई कर्म, जैसे रामकृष्ण मिशन में आपको कर्म मार्ग को ज्यादा फोकस किया जाता है, चिन्मय मिशन में जाएंगे यहाँ ज्ञान मार्ग को प्रायोरिटी दी जाती है, कर्म मार्ग को सेकेंडरी माना गया। कर्म मार्ग को भी फोकस करते हैं लेकिन ज्ञान मार्ग को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया चिन्मय मिशन में। ठीक है, तो हर संगठन का अपना अपना रास्ता है, जाना वही है। तो सारे संगठनों को क्या कहा जाता है, मिला दिया जाता है और मिला करके जो है एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। ठीक है, क्या कितना डेवलपमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है उसको, ये अभी भी चलता रहता है भारत में। अब देखिए कुछ नूतन नए हैं, जैसे प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, लिख लीजिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। भाई जाति भेदभाव, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब बुराइयां कहां से आई थी, धर्म से उत्पत्ति मानी जा रही थी इसकी। धर्म का आधार लेकर ही ये कुरीतियां विकसित हुई थी। सारे समाजशास्त्री धर्म की व्याख्या करते हैं भाई, तो ये कुरीतियां धर्म का सहारा लेकर के समाज में व्याप्त थी। इनको समाप्त करने का काम किया प्रार्थना समाज ने 1867 में। इसने क्या किया, विधवा आश्रम खोला गया, अनाथालय खोला गया, कन्याशाला खोली गई और खोल करके धीरे 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 जो है इनको विकसित करने का काम किया गया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी बेटा, गांधी। हाँ महात्मा गांधी जी ने किया था। और हरिजन शब्द भी दिया गया था किसके द्वारा, गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन पूछा गया है, ये भी गांधी जी के द्वारा ही चला गया था। गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के लिए पर्दा प्रथा आदि बुराइयां भी इसमें समाप्त की गई थी। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, इसमें पिछड़े वर्ग के जो थे उनको शुद्धिकरण का काम किया गया था। महिला सुधार विशेष रूप से टारगेट था। मुस्लिम सुधार आंदोलन चलाया गया था, सर सैयद अहमद खान, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, इकलौते व्यक्ति थे जो मुस्लिम कर्मकांड को बुरा बताने वाले व्यक्ति थे और उसकी बुराइयों को समाप्त करने की बात की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें इन्हीं का साथ एक वीडियो था जिसमें बोलते कि ज्ञान ही है जो
इन कुरीतियों को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो मैं तो बोलता ही हूं भाई, महात्मा बुद्ध कहे चाहे कोई भी कहे, कोई भी धर्म एक ही चीज बताता है, सभी समस्याओं की जड़ क्या है, अज्ञानता। जानता। अज्ञानता दूर हो जाए, सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त सर हो इन्होंने जाएंगी। कौन सा वो बनाया है संगठन? अरे मुस्लिम सुधार आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, पूछा जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना जी, तो सर सैयद अहमद खान ने उसकी स्थापना की थी 1875 में। और टारगेट यही था कि जब मुस्लिम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, नॉलेज होगा, तो क्या करेंगे, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों को क्या करेंगे, ये समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लंबे समय तक आंदोलन चलाने के बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह का विरोध किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। कुछ छोटे छोटे चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब एक टॉपिक है जो हम लोग बोल रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, उसको कवर कर लेंगे। कुछ जो टूरिस्ट प्लेस है धार्मिक भारत में, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, उनको हम लोग कर लेंगे। मैचिंग में कहीं आ गया, चाहे क्वेश्चन आ गया, तो आपका छूटना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है जी, जी सर। कल आपकी क्लास हो सकता है कि दिन में हो जाए, और दिन में होने के बाद हो सकता है कि डेढ़, ठीक है, 1-2 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, आज थोड़ा सा वही थकान थकान लग ही रहा है, लेकिन पढ़ते रहिए। चलिए, सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।